तो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम कर रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 11th का अकाउंट्स में चैप्टर नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 7 जो है आपका ये कर रहे थे और क्वेश्चन 12 तक हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से और देन उसके बाद हम समझेंगे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के बाद हम जो है मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना। तो इसी के अंदर सारे क्वेश्चन आपके जितने भी है चैप्टर के अंदर, मतलब कहाँ तक है देख लें जरा, 23 या 24 तक है ना, 24 तक है। तो 24 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी एक वीडियो में एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और वो इसी टाइप का इकलौता क्वेश्चन है ना। तो फॉर्मूला लगना उसमें और कुछ नहीं, और एक फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं और वो क्वेश्चन नंबर था आपका फोर्थ या फोर्थ है ना, उस टाइम सीखा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखा था लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो नहीं देखे तो कृपया उनको देख लो, थोड़ा सा अच्छा आसानी हो जाएगी समझने में। ये इंस्टाग्राम आईडी लिखी, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल, तो कोई भी अपडेट वगैरह आती है आपकी क्लास से रिलेटेड तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और न्यू बैचेस जो है अपने एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए। क्लास 12 के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो किसी को ज्वाइन करना हो, अच्छे से 12th का तैयारी करना हो तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो दो चीजें कैलकुलेट करने को कह रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको इनका दोनों का एक फॉर्मूला बता देता हूँ जरा क्या क्या है, फिर अपन उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो पता ही है ना सभी को क्या है। तो सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। आंसर नंबर है 13, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो नेट प्रॉफिट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करना है, दो चीज टाइप की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनकम को ऐड करना है, एक्सपेंस को माइनस करना है, वही कहानी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और इसमें से लेस कर देते हैं, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कई लोग इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, तो मैं आपको चाहो तो वैसे भी बना के बता दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे ये थोड़ा तरीका इजी लगता है ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि 10th में हमने इस तरह से पढ़ा होता है, लेकिन अकाउंट्स में हम इसको लिखेंगे तो अरेंज करना होता है सिस्टमेटिक तरीके से। तो पहले मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, फिर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है ना, इनकम क्यों लिखा है। तो ये दोनों की कहानी पता है, नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता नहीं है। तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करना पड़ेगा, तब नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए लिख देते हैं नीचे कहानी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें शायद क्वेश्चन में देखते हैं जरा, है कि नहीं, माइनस अदर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जो रहेंगे आपके, इसको माइनस करना है और देन आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट है कि नहीं पहले क्वेश्चन में देख लें। ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया है, एक्सपेंसेस भी दिए हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ठीक है, हो गया। चले वैल्यू पुट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट है अपने पास, अदर एक्सपेंस भी है, तो वैल्यू रखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 1,50,000। कितना है? 1,50,000। अदर एक्सपेंस आपके कितने हैं? तो अदर एक्सपेंस अपने हैं, क्वेश्चन अदर एक्सपेंस कौन कौन से होंगे तो वो देखें। तो सेलिंग एक्सपेंस है और नेट सेल्स तो एक्सपेंस है ही नहीं, इनकम है ना, तो सेलिंग एक्सपेंस हो गया। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी इनकम है, लेकिन रोजमर्रा के काम नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और लॉस बाय फायर, तो ये हमारा रोज का खर्चा नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इनकम, तो ये भी आपका क्या एक्सपेंस है। तो ये दो एक्सपेंस हमें मिल गए, एक दिया है आपका कौन सा, सेलिंग एक्सपेंस 30,000 और एक एक्सपेंस दिया आपका 40,000। तो 30,000 प्लस 40,000, इन दोनों को क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। तो 30,000 प्लस 40,000, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 1,50,000 माइनस 70, देखो 30 प्लस 40 कितना होगा, 70। तो 1,50,000 माइनस 70,000, तो ये आपका बचता है 80,000।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 80,000, कितना आ जाएगा 80,000। 80,000 में से अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की इनकम यहाँ वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 80,000 माइनस प्लस करते हैं पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इनकम आपको दी हुई है क्वेश्चन में, कौन सी इनकम दी है, तो जरा हम देख लें। ये दिया आपका 80,000, तो 80,000 तो आ गया अपना क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। और इनकम कौन सी है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी दी है 2,000, ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, और लॉस बाय फायर दिया 6,000। तो 2,000 माइनस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6,000, तो 82 माइनस 6, 82 माइनस 6 होता है 76,000। तो 76,000 इज द नेट प्रॉफिट। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आप इसको लिखना कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है, तो टेबुलर फॉर्म में शुरुआत कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कितना लिख देंगे 80,000, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या ऐड करा हमने, क्या लेस करा, वो लिखना पड़ेगा। तो लेस, दोनों ही लेस है, लेस लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर नहीं, ऑफिस एक्सपेंस, और एक और कौन सा एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंस लिखना पड़ेंगे। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और एक और कौन सा एक्सपेंस है आपका सेलिंग एक्सपेंस, तो दोनों एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो लेस सेलिंग एक्सपेंस और लेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या निकला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये दोनों मिलाकर ये 30,000, ये 40,000, ये आपका कितना हो गया भाई, तो ये आपका हो जाता है कितना 80,000। कुछ गलत लिखा गया, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू गलत लिखी, 1,50,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एक्सपेंस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को माइनस करने पर आपका कितना आ गया 80,000 आ गया। तो ये 80,000 इस तरह से यहाँ लिखना है, और ये 80,000 आपका क्या निकला है उसके आगे वो भी लिखना है। तो 80,000 इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऐसे लाइन में टेबुलर फॉर्म में आपको बना के लिखना है, इसके आसपास डब्बा बना देंगे बक्सा, सीधी लाइन भी बन जाती है वैसे, हाँ नहीं, है ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अब हम क्या निकाल लेते हैं फिर, नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ऐड करना है, वो लिखना होगा नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऐड 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 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी दी है वो लिखना है, तो उसका नाम लिखना होता है क्वेश्चन के अंदर जो भी दिए। तो ये लिखा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ऐड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये कितना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आपका दिया था 2,000 है ना, तो ये हो गया आपका कितना 82,000। इसमें अब लेस करना है क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा दिया आपका, लॉस बाय फायर, तो यहां लिख देंगे लॉस बाय फायर। तो ये आपका दिया 6,000, तो ये आपका कितना आया था 76,000, ये आंसर हो गया। बस, तो इसके आगे लिख देना ये आंसर में आया क्या है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है। तो ये आपका आया है बोले नेट प्रॉफिट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लाइन से सीक्वेंस में लिखेंगे, तो ये आपका इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो या तो देखो ये दोनों तरीके से सही है, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो यूज़ करें। तो अकाउंट के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा सही माना जाता है, ये समझने के लिए अच्छा है, ओके। और जब दोनों हो गए तो अब आते हैं अपन बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या कहानी है, तो बैलेंस शीट भाई सिंपल सा है। किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके पास होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, और एसेट्स एंड लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन के लिए बैलेंस शीट को बनाया जाता है। बैलेंस शीट में दो साइड है, डेबिट साइड और वही क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या बनाना है, क्रेडिट साइड में क्या बनाना है वो देखते हैं। तो सबको मज़ा आ रहा होगा। 12th के एग्जाम चालू हो चुके हैं, तो 12th वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और थोड़े दिन बाद उनके लिए भी अलग से क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पे। और अगर आपको 12th का अभी से पढ़ना है, जिनके किसी बच्चे के अगर पेपर खत्म हो गए, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अकाउंट्स का पूरा थ्योरी डला हुआ है, और क्या डला हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डला हुआ है। पर और डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स वगैरह भी चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन पे रहता है। एप्लीकेशन डेली लाइव क्लास होती है और कुछ नहीं। लाइव क्लास जो है आपकी
कब रहती है? तो शाम के टाइम रहती है, 8 बजे या 9 बजे। एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, ग्रुप बना जाता है टेलीग्राम पे, है ना, तो उस ग्रुप को भी सभी ज्वाइन रहते हैं जो भी कोर्स में रहते हैं। तो इतने सही चीज़ें मिलती हैं उसमें भाई। तो ये वीडियोस में थोड़ा सा फायदा ये रहता है कि आप बार बार रिपीट देख सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, है ना। जैसे किसी दिन क्लास छूट गई तो आप बाद में देख लो। हाँ जी, तो ऊपर हेडिंग डाल देना बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है आपका वो साल, बैलेंस शीट, नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो भी ईयर दिया है वो साल का लिखना है। डेबिट साइड में आपको लाइबिलिटीज लिखना है। अब लाइबिलिटीज आपकी बहुत सारी होती हैं और इस बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होना चाहिए। तो बैलेंस शीट से पहले आपको कौन सा बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी अच्छे से आना चाहिए। तो लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, तो क्रेडिट साइड में आपको सारे एसेट्स लिखना है और उनका क्या लिखना है फिर, अमाउंट, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी आपको पहचानना आना चाहिए। ये एंट्रीज हम छोड़ देते हैं, जैसे पिछला एक क्वेश्चन हमने करा था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें कुछ एसेट्स एंड कुछ लाइबिलिटीज थे तो उनको हमने छोड़ दिया था। तो छोड़ा क्यों था, क्योंकि उनकी एंट्री कहाँ होती है, बैलेंस शीट में होती है, इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो अब एंट्रीज इसके अंदर करना है। शुरुआत कैसे करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे कैपिटल से। कहां से करना है भाई, कैपिटल। कैपिटल से क्यों, तो कैपिटल में थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट में ये होता है कि आपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकाला है या नेट लॉस निकाला है, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करना होता है और नेट लॉस को लेस करना होता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ गए। फिर एक ड्राइंग आएगा। ड्राइंग मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए पैसे को विड्रॉ करना, तो वो कैपिटल से करा जाता है। तो अगर पैसा अमाउंट करा है तो वो कैपिटल से माइनस होगा। और अगर आपने वो आगे पढ़ेंगे हम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर, तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो एडजस्टमेंट के रहेगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपने बताते हैं गुड्स विड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो ड्राइंग आपका ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस होता है। तो अभी तो आप केवल इतना समझो, कुछ ड्राइंग दिया है, पैसा निकाला है, तो वो कैपिटल से माइनस करना है। जब एडजस्टमेंट करेंगे तो सारा अमाउंट इधर ही लिखेंगे जहां मैंने डैश बनाया है। इनका टोटल जो भी होगा वो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में इस तरफ लिखा जाएगा, ठीक है, क्या बात समझ गए। बाकी सारे एसेट्स आपके क्रेडिट में, सारी लाइबिलिटीज डेबिट में। तो एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद हम यहाँ पे अब आगे जो है तीनों साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं 14th, तो 15th है। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ खतरनाक सा काम नहीं है यहाँ पे, है ना। ओके, देखें 14। तो 14 में दिया है आपका क्या, प्रिपेयर बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है। क्रेडिटर क्या है आपका, लाइबिलिटी है। तो मैंने बोला सबसे पहले एडजस्टमेंट आप कैपिटल का करेंगे। तो कैपिटल आपका कहाँ दिया वो देखें। तो कैपिटल दिया आपका कितना, 25,000, 25,000। और ड्राइंग दिया 6,000। और कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, तो नेट प्रॉफिट दिया है 4,000। तो 25,000, चलो मैं एंट्री करता हूँ जरा। तो इसी वाले फॉर्मेट में पुट कर रहा हूँ और नेट लॉस दिया नहीं है तो इसको मैंने रफ कर दिया। तो कैपिटल दिया है 25,000, नेट लॉस दिया है 4,000, तो ये आपका होगा कितना, 29,000, 29,000। फिर ड्राइंग दिया है आपका 6,000, ड्राइंग दिया है 6,000। तो ड्राइंग को करना होता है माइनस, तो ये हो गया 29 माइनस 6, 23,000। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो ये काम हो गया हमारा, बस इतना सा है। हर बार यही करना है, सेम करना है भाई, प्लस करना, माइनस करना, नेट प्रॉफिट प्लस करो, ड्राइंग को माइनस करो, नेट प्रॉफिट प्लस करो, ड्राइंग को माइनस करो। फिर आते हैं लाइव, अब क्या क्या एंट्रीज है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है, डेटर एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है, एक्रूड इंटरेस्ट पहले ही मिल गया इसलिए एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है इसलिए लाइबिलिटी है, और अनअर्न्ड कमीशन जो अभी तक नहीं मिला है ये भी आपका क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, एसेट्स है। तो चलिए एंट्री करते हैं और एंट्री करने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे भाई। तो सबसे पहले क्रेडिटर से शुरुआत करते हैं। तो क्रेडिटर दिया है आपका कितना, 15,000। क्रेडिटर के बाद आपका आता है, ये हो गया क्रेडिटर, टिक लगाते जाना। लोन 5,000, लोन 5,000। कैपिटल हो गया, आहरण हो गया, और ड्राइंग मतलब
शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट हो गया। आदित्य आदित्य नहीं है, आदित्य वह मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है आपका कितना है, आउटस्टैंडिंग, ये आपको दिए हुए हैं कितना है, 2500, ठीक है। और अनअर्न्ड कमीशन 800, अनअर्न्ड कमीशन 800, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके बाद दिया आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 8000, तो क्लोजिंग स्टॉक बाद में लिए एंट्री करेंगे। एसेट्स है, तो लाइन से एसेट्स उतारना शुरू करते हैं। डेटर दिया है 13000, मशीन दिया है 12300, डेटर 13000, 12500 क्या था, मशीनरी, बस एंट्री करना और कुछ नहीं, ऐसा कैसे, है ना। कैश इन हैंड, तो एडजस्टमेंट में आते हैं मुझे, तो अभी तो आपको ये सब सीखना है अच्छे से, फॉर्मेट मतलब कि सारी एंट्री सीखना होती है, कौन सी एंट्री कहाँ करी जाएगी, तब जाके इसके आगे के 2 चैप्टर जो है आपको समझ में आएंगे। इसके बाद वाला तो जनरल एंट्री है, तो वो समझने का है पूरा। ये दिया 4000, एक्रूड इंटरेस्ट 1000, देन दिया है आपका फर्नीचर 8000, कितना फर्नीचर है, 8000। और आखिरी में हमने एक छोड़ा था क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इज 8000, टोटल कर लेते हैं भाई, फर्नीचर भी 8000, क्लोजिंग स्टॉक भी 8000, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, टोटल टोटल टोटल, ये तो वैसे ही हो रहा है ना, टोटल कैलकुलेटर की जरूरत है। तो 13000, 4 17, 18, 18 8 26, 26 और 8 कितना होता है, तो 34,000, 34 एंड 12 हो गया आपका कितना, 46,500, तो टोटल कितना आ रहा है, 46,500 आ रहा है, अपने 300 आना चाहिए। अच्छा वो 12,300 है, 500 लिखा अपन ने, है ना, तो कितना आएगा, 46,300, ठीक है। तो एसेट्स का जो टोटल है और वो लाइबिलिटी का जो टोटल है वो दोनों सेम आना चाहिए। तो बैलेंस शीट आपकी मैच तभी करती है जब डेबिट का क्रेडिट का बैलेंस इक्वल आता है, मतलब टोटल ऑफ एसेट्स इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी, तो आपका सब कुछ सही है, वरना आपने सब कुछ गलत सलत करा हुआ है, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं भाई, देखो 15,000 और 23,000, 23,000 जो मिला के हो जाता है 38,000, मतलब 38,000, 38,500 प्लस करेंगे तो 43,000, 43 और 2 हो गया 45, 45 और ये 500 और 800 होता है 1300, तो 4500 प्लस 46,300, तो 46,300 इधर का भी टोटल आ रहा है ना। तो ऐसा प्लस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी खत्म हो गई। और बैलेंस शीट के ऊपर आपको हेडिंग डालनी थी, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए 15th क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे, 15 16 17 मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ वन बाय वन। आप लोग को एंट्री कैसे करनी है तो वो आपको मैंने बताई दी है। तो 14 तो ये रहा, एज ऑन लिखा था इसमें भी, है ना। 15 दे रहा कि बिल्डिंग दिया है 25,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, तो ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये आपका नेट प्रॉफिट कैपिटल में एडजस्टमेंट है, ये एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, और ड्राइंग आपका क्या है, तो ये माइनस करना होता है, डेटर एसेट्स है, बिल पेबल लाइबिलिटी है, और फर्नीचर एसेट्स है। तो एसेट्स लाइबिलिटी को बस साइड बाय साइड लिखना है और टोटल कर देना है और कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 16 में बस लाइन से दिया था और कुछ नहीं है कंफ्यूज करने के लिए। तो क्रेडिटर दिया है सबसे पहले, फिर डेटर दिया है, तो ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। कैश बैलेंस एसेट्स होता है, तो ये फर्नीचर एसेट्स है, कैपिटल लाइबिलिटी में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, लोन लाइबिलिटी है, ड्राइंग अच्छा लोन किसी को दिया है तो वो एसेट्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ड्राइंग आपका क्या होता है, तो कैपिटल में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, और फर्नी नेट प्रॉफिट इसका भी एडजस्टमेंट होगा। आखिरी में टोटल करके क्या कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्लस करना है, माइनस तो कुछ करना ही नहीं होता है, टोटल दोनों का सेम आएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन।
और सेम कहानी क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो ये रहा 17 का सोल्यूशन। देन हम करते हैं 18th क्वेश्चन, और 18th क्वेश्चन में क्या है तो वो देख लेते हैं जरा, है ना। तो उम्मीद है सबको इतना समझ में आ गया होगा। भाई इतनी मेहनत लगती, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक कर दिया करो इसलिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, है ना। नहीं तो क्या होता है कि फिर है ना, मन नहीं होता है बनाने का लेकिन आपके लिए तो मैं हरदम पूरे टाइम हाजिर हूँ, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ लेकर, और आगे भी लेकर आने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तो अभी आपके एग्जाम मार्च वार्च में होंगे, पहले बोर्ड वालों को देखना है चलिए, और आपके कुछ भी समस्या, कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे देश लोकेंद्र के नाम से सर्च करके मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। या बेस्ट क्लासेस का सर्च करोगे, बेस्ट क्लासेस, तो वो भी पेज मिल जाएगा। तो दोनों पेज अपने पास ही हैं, तो जो अच्छा लगे उस पर आप मैसेज कर दो, या फिर कुछ फॉलो कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपने लिख लिया, हो गया होगा इसका 17 का। 18th पे आते हैं। 18 में लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। तो करना क्या है, ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो भाई हमने लास्ट क्लास के अंदर दोनों अकाउंट साथ में बनाने सीखे थे। ये रहा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, और मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद ये रहा बैलेंस शीट का। तो सर ये एक ही क्वेश्चन में तीनों बनेंगी? हाँ भाई, एक ही क्वेश्चन में तीनों बनेंगे। छांटना है कि किसको कहाँ लिखना है, एंट्री समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यह हमारा बन गया फॉर्मेट, और आंसर नंबर है 18। यार पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा, वाई? हाइलाइटर से थोड़ी लिखने वाला पूरा में। हाँ, आंसर नंबर 18, ठीक है। तो पहले बना रहे हैं कौन सा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हेडिंग में वही पर्टिकुलर, अच्छा, एसेट्स में और लाइबिलिटी में ये मत लिख, 2 बाय लिख के मत आ जाना, है ना। तो 2 बाय जो है अकाउंट में चलता है, बैलेंस शीट में नहीं चलता। अमाउंट, ओके। चलिए तो करते हैं, और पहले अपने को देखना है ट्रेडिंग में क्या लिखना है, और अपने कहाँ क्या लिखना है वो देखना पड़ेगा ना। तो ये रहा 18th क्वेश्चन, और आपके सामने तो इधर दिया है मशीनरी, ये आपका क्या है, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में जाएगा। सन्डी डेटर एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राइंग बैलेंस शीट में जाएगा। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ गया, तो मैं पहले आपको लिखकर ये छाटने का बता रहा हूँ, कैसे क्या छाटना है ना। हाँ जी, तो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में तो टी लिख देते हैं हम लोग। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री एक्सपेंस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में। कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखते हैं भैया, तो कैपिटल तो आपका बैलेंस शीट में ही आएगा। बिल पेबल लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, और सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में। सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कुछ बचा है क्या इसमें, एंट्री जरा सी है, तो छोटा सा ही क्वेश्चन है ये तो फिर, ठीक है। तो ये आपने छाट लिया। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ करेंगे, तो बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग में भी। चलो सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत करें, ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक इज द 6000, कितना है 6000। देखो एक तरीका और होता है, कई लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बना के रखते हैं, मैं बताता हूँ, और 1 बाय 1 एंट्री करते जाते हैं। तो जैसे मशीनरी है, तो सबसे पहले शुरुआत करी, मशीन बोले कहाँ लिखना, काट दो मशीन 27,000, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट ही नहीं बैलेंस शीट का। इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ठीक है, बैलेंस शीट। तो कई लोग ऐसा करते हैं, कॉपी में फॉर्मेट बना के रख लेते हैं, और वो तरीका भी सही है। और जब आपको बहुत अच्छे से सारी एंट्रीज याद हो जाए, तब उसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत करी कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखना, मुझे पता है कि इसको कहाँ लिखना है, तो मैं लाइन से उतारना शुरू करता हूँ जमा जमा के। और नहीं तो आप ऐसे ही करें कि
काटना शुरू करें, टिक लगाना शुरू कर दें कि ये एंट्री हम करते गए हैं और तीनों फॉर्मेट साथ में बना के रख लिए और 1 बाय 1 एंट्री करते जाएं। ठीक है, अमाउंट तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी 27,000। ठीक है, तो 1 बाय 1 एंट्री भी कर सकते हैं। ओके, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। तो ये बार बार हैंग क्यों हो जाता है भाई? कुछ तो करिए माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चालू है। तो ये हो गया सही, है ना। तो चलिए, पहला हो गया मशीनरी, दूसरा सन्डी डेटर, डेटर भी एसेट्स होता है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 बाय 1 एंट्री करते जाओ, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होती। तो पहली बार कर रहे हैं तब प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तब आप अलग अलग कर लेना। डेटर आपका दिया था कितना, 21,600। देन उसके बाद दिया है आपका थर्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग का एडजस्टमेंट होता है, तो अभी हम लिख नहीं रहे हैं। परचेसेस, तो परचेसेस आप कहाँ लिखते हैं? तो परचेज में से नेट आपका परचेज रिटर्न को माइनस करना होता है। तो परचेज रिटर्न इसमें है नहीं, तो परचेसेस की हम एंट्री कर लेते हैं। परचेसेस की एंट्री कहाँ होती है आपकी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो कितना दिया था परचेज, ये तो देखने भूल गए, 58,500। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट रही। ठीक है, देन उसके बाद हम करते हैं वेजेस। वेजेस भी कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग में। तो वेजेस की एंट्री है आपकी कितनी? 15,000। देन उसके बाद दिया है सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस आपको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सन्ड्री एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है आपको कितना? 600। देन दिया था रेंट एंड टैक्स। तो ये भी आपको कहाँ लिखना? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रेंट एंड टैक्स ये दिया आपको 1350। कितना दिया है? 1350। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड की एंट्री देखो, आउटवर्ड की प्रॉफिट एंड लॉस में करना होती है, इनवर्ड की ट्रेडिंग में करते हैं। तो कैरेज इनवर्ड 450। और क्या भाई, कैरेज इनवर्ड हो गया। बैंक, बैंक एसेट्स है, तो चलो बैंक की एंट्री करते हैं। तो एसेट्स में लिखेंगे बैंक। बैंक कितना है भाई? 4,500। तो दो तरीके बता दिए आपको, 1 बाय 1 एंट्री कर सकते हैं, तीनों फॉर्मेट बना के रखो। बस आपको ध्यान रहना है कि लिखना किसको कहाँ है ना। फिर आता है कैपिटल। तो कैपिटल अपन लाइबिलिटी में लिखते हैं और कैपिटल में ही एडजस्टमेंट्स होते हैं। कैपिटल कितना दिया है आपका? 60,000। ठीक है, कैपिटल में से लेस करना है अपने को ड्राइंग। तो जरूरी नहीं नेट प्रॉफिट पहले ऐड करो, पहले माइनस भी कर सकते हो। तो ड्राइंग क्यों माइनस कर दिया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में छोड़ा था हमने ड्राइंग 2700। अब इसके बाद नेट लॉस भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। तो 0 0, 10 में से 7 गए तो 3 बचता है, 9 में से 2 गए तो 7 बचता है। तो 57,300 आपका आया ड्राइंग को माइनस करने के बाद। चलिए, तो कैपिटल भी हो गया। बिल पेएबल लाइबिलिटी 2800। तो बिल पेएबल लिख लेते हैं। ओहो, जगह छोड़नी है। ठीक है, और ये गलत जगह लिख दिया मैंने। देन उसके बाद आता है आपका क्या? सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी 1400। देन उसके बाद सेल्स बचा 73,500। सेल्स आपका कितना है? 73,000। फोन आ गया। 73,500। और आखिरी में क्वेश्चन के नीचे आपको दिया है बैलेंस शीट। तो ये एंट्री सारी हो गई। तो 1 बाय 1 हमने एंट्री करी, तो एंट्रीज में छूटेगी नहीं एक तो।
आखिरी क्लोजिंग स्टॉक 22,400। ठीक है, बस भाई काम खत्म। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तो कुछ एंट्री नहीं है, तो इससे निकालते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और वही बैलेंस शीट से हम टोटल करके एसेट्स एंड लायबिलिटी की जानकारी लेते हैं। तो इतना काम होता है, सिंपल सा काम है और कुछ भी कठिन सा नहीं है। तो चलिए टोटल कर लेते हैं जरा। तो 0 0 और 9 5 9, तो 95,900 आया, और इनको प्लस कर लेते हैं। तो 58 प्लस 6,000 हो गया आपका कितना, 64,000। 64 और प्लस 15 हो गया 79,000 और 950। ये तो टोटल हुआ है, माइनस नहीं करा। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना आ जाएगा, चलिए माइनस करते हैं। तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा 18 में से 9 गया तो 9, 14 में से 9 गया तो 5, और 8 में 15,950 आपका बच रहा है। तो 15,950 आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री यहाँ करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू 15,950। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से आपकी काय की शुरुआत होती है, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 15,950। इसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो इसको प्लस करा तो 1950 होता है ना। 1350 प्लस 600, तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस। तो 0,0,0,4, तो 14,000 आपका क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देना है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना है। और चलो टोटल लिखना भूल गए, तो टोटल लिख लेते हैं 9,5,900 टोटल आएगा। ये आपके कौन से का है, अच्छा डबल लाइन करना है। डबल लाइन से क्या पता चलता है कि अकाउंट क्लोज हुआ है ना। तो डबल लाइन से पता चला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। फिर डबल लाइन कर देंगे तो पता चल जाएगा 15,950 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हुआ और नया अकाउंट शुरू हुआ। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखना है, इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में यहाँ प्लस करना है। तो एड नेट प्रॉफिट एनपी 14,000। आंसर सही है, आपने चेक तो कर लें। तो आंसर 14,000 सही है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। तो 300 वैसा का वैसे, 7 4 11, 5 1 6 और 1 7, 71,300 आपका सही आंसर। सही आंसर कहाँ सही, तो आपका वो आया है कैपिटल प्लस करने के, नेट प्रॉफिट प्लस करने के बाद इनको प्लस करने पे दोनों का साइड का टोटल जो है वो सही, क्या सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है, कुछ तो कमी है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो जगह होती है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 22,400। अब आ जाएगा। तो प्लस करें भाई, तो कितना होता है देखो, 600, 400 कितना हो गया, ये 22,000 हो गया। 22 और 22 कितना हो गया, 44, 44 और 27। तो मैं आपको ऐसे कैलकुलेट करने पे समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखाते जाता हूँ, है ना। नहीं तो ओरली भी कर सकते हैं, ओरली थोड़ा सा इजी पड़ता है और कुछ नहीं। हाँ जी भाई, तो देखें 27,000 प्लस 21,600 प्लस कितना है 4,500 प्लस 22,400, तो एंटर करने पर आ रहा 75,500। ठीक है, ओके 75,500। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का क्या है भाई, तो 71,300 प्लस 2,700 प्लस 1,400, तो 75,400। 100 रुपये कम है, कोई सा अमाउंट कम लिखा गया अपन ने।
अच्छा, बिल पेबल की एंट्री गलत है, बिल पेबल का अमाउंट गलत लिखा है। बिल पेबल का है, बिल पेबल हाँ है, बिल पेबर आपका 2800 है, 2800, तो ये हो गया ना 28, तो मतलब हो गया कितना, अभी देखो 100 रुपये कम लिखा था अपन ने, तो गलती हो गई थी, 100 रुपये के कम आ रहा था, अब 100 रुपये अपन ने बढ़ा दिया, तो आपका वापस कितना हो जाएगा, 75,400, तो 75,500, तो दोनों साइड का टोटल सेम आता है, तब जाके आपकी बैलेंस शीट क्या है, सही है। अगर बैलेंस शीट का टोटल सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपने क्वेश्चन क्या करा, गलत करा है। अच्छा, कई लोग आएंगे 2 लिखना है, 2 लिख लो। हाँ, कई बच्चे रहते हैं बोले 2 नहीं लिखा सर, ठीक है, आजकल पहले के ज़माने में लिखना ज़रूरी था, अब नहीं लिखें तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लो, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है, और इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस करना है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, तो मैंने आपके लिए उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप जब कर लें तो अपना आंसर चेक करें, ऐसा मत करना सेम टू सेम टीप दो, टीपना नहीं है, करना सीखना है, मेन मोटिव सीखना है, सीखोगे तो आगे का कर पाओगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बना हुआ है। अगर ये हो गया तो ये जाते हैं, ये रही आपकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का भी 1,25,900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो ये बाबूलाल वाला खाता है ना, तो ये रहा आपका कौन सा, अमाउंट को थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देख के लिखें सभी, तो मैं जूम कर देता हूँ एक बार और हो जाएगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बना हुआ है, और ये रही उसकी बैलेंस शीट, है ना, तो ये आपका पूरी कहानी हो गई। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप लोग चेक करके, श्री विकास द्वारा जो दिया गई कहानी है उसको हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बनाना था, तो ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रही उसकी बैलेंस शीट। ओके, तो छोड़ना नहीं है, एग्जाम में भी सब लोग अच्छे से लिख कर आना, पूरा अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तब जाके बहुत आराम से बन जाएगा। ये आ जाएगा तो आगे की कहानी 2 चैप्टर की जो है वो इजीली समझ में आएगी। एडजस्टमेंट मेन तो आपको जो पढ़ना है ज़्यादातर बच्चों को, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब कि अगली क्लास से हम शुरू कर देंगे। तो ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रही इसकी बैलेंस शीट। और क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये रहा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23 का, और बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो ये बैलेंस शीट आधी नीचे है, तो उधर दिखा देते हैं कहाँ है नीचे, ये रही। और अब आते हैं 24 पे, तो 24 आपका फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दी हुई है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट कट रहा है, छोटा कर देते हैं, जूम आउट, हाँ जी भाई, तो दिख गया क्लियर। और ये रही बैलेंस शीट, और इसी के साथ आपके 24 क्वेश्चन खत्म होते हैं, स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई होगी, करना क्या है ना। इसमें एक चीज और देखना, इनकम टैक्स दिया, तो इनकम टैक्स को भी माइनस करना है, तो इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब आपको करना क्या है, तो पहले तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अपनी एप्लीकेशन है BST क्लासेस के नाम से, एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड फ़ोन पे ही चलती है, आईफोन वाले बच्चों के लिए नहीं है। आईफोन वाले भी चला सकते हैं, कि सबके घर में एंड्रॉइड फ़ोन होता ही है, क्योंकि तो आईफोन वाले दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल कर लें जो एंड्रॉइड है। तो BST एप्लीकेशन है, इस पर अपने 1 अप्रैल से 12th की क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।